हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर में। और हम लोग एम एस वर्ड के लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं एम एस वर्ड के इंसर्ट टैब के पेजेस सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस सेक्शन के बारे में, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेबल सेक्शन के बारे में, जो कि इंसर्ट टैब का अगला सेक्शन है। ठीक है, तो टेबल सेक्शन का काम यह है एम एस वर्ड के अंदर कि आप टेबल सेक्शन की मदद से अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो भी बहुत ही आसानी से। कैसे करना है, क्या करना है, आपको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इंसर्ट पे क्लिक किए। ठीक है, हमारा जो सेक्शन है टेबल वाला, आपको यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा टेबल का। अभी देखिए, जितना आप इस पर ड्रैग करेंगे इस वाले फॉर्मेट पे, टेबल के फॉर्मेट पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको रो एंड कॉलम का एक टेबल आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के पेज पे, जो कि ऐड हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। जितना आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, जितना आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपके इस डॉक्यूमेंट पेज पे क्या हो रहा है, टेबल इंसर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा सा आसान है। बट एक कंडीशन ये भी कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 × 8 मतलब 10 कॉलम और 8 रो का आपको एक टेबल बना बनाया मिल जा रहा है। कैसे? तो इंसर्ट टैब के अंदर गए और टेबल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। बट सपोज अगर आपको इससे ज़्यादा कॉलम और इससे ज़्यादा रो की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंसर्ट टैब के टेबल सेक्शन के अंदर का ही जो ऑप्शन है, इसका इंसर्ट टेबल का। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले अगर 10 × 8 तक के टेबल की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट टैब के अंदर जाइएगा, अपना ऐसा यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपके उस डॉक्यूमेंट पेज पे उतना का टेबल आपको बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रो और ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत है अपने पेज पर टेबल के रूप में, तो आप क्या करेंगे, तो आप इंसर्ट टैब के अंदर ही टेबल के सेक्शन में जाइए और आप क्लिक करके, आपको कहाँ क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा इंसर्ट टेबल के नाम से। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में क्या करना है आपको, देखिए इस डायलॉग बॉक्स आपसे पूछ रहा है कि भाई टेबल का साइज क्या होना चाहिए, मतलब कितने नंबर्स ऑफ कॉलम होने चाहिए और नंबर्स ऑफ रो, मतलब कितने आपको कॉलम चाहिए, कितने आपको रो चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे कॉलम चाहिए 10 कॉलम ही चाहिए, बट मुझे रो कितने चाहिए, तो रो मुझे चाहिए 50। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे इतना नंबर, जो भी नंबर आप चाहेंगे, 100 करना है, 500 करना है, सब कुछ कर सकते हैं। जितना आपको नंबर चाहिए आप इंसर्ट टेबल पे जाइएगा। ठीक है, मैं फिर से बता करके दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। आपका ये इंसर्ट टैब खुला हुआ है, आपको इंसर्ट टैब के अंदर टेबल वाला सेक्शन पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है एक बार। और क्लिक करने के बाद ये ड्रैग ड्रॉप का यूज नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे केवल 10 × 8 का ही एक टेबल आपको देगा बना के। अगर आपको इसे ज़्यादा की जरूरत पड़ती है तो आपको यूज करना है इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको इस टेबल साइज के अंदर आपको मेंशन करना है कि आपको कितना कॉलम और कितना रो चाहिए टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉलम्स में क्या किया हूँ, 10 कर दिया हूँ, मतलब 10 कॉलम चाहिए टेबल के अंदर, और रो कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके अपना मैन्युअली लिख भी सकते हैं, या फिर इस स्पिन बटन की मदद से इस नंबर को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप लोग इस चीज़ को ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हो गया 10 × 50 का। उसके बाद नीचे दे रहा है कि ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम रो और कॉलम अगर इंसर्ट करते हैं एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज पे, तो मान लीजिए कि उसके अंदर जो चीज़ हम जो वर्ड लिखेंगे, जो कंटेंट लिखेंगे, तो वो किस तरीके से एडजस्ट होगा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो पे है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा सजेशन यही हुआ कि आपको अगर टेबल इंसर्ट करना तो आप इंसर्ट कर लीजिए, बट ये जो फिक्स कॉलम विथ है ना, इस ऑप्शन को ऑटो पे ही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है बाय डिफ़ॉल्ट सही रहता है और सही वर्क करेगा। ठीक है, बाकी एज यू विश आप लोग अपना ऑप्शन ट्राई करके चेक कर लीजिए किससे क्या हो रहा है। बस इतना समझ लीजिए। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब ये होगा कि जितना आप लिखेंगे अपने उस कॉलम के अंदर, उसके हिसाब से आपका कॉलम एडजस्ट होगा। और ऑटो फिट विंडो मतलब आपका जो कंप्यूटर का विंडो स्क्रीन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट होगा वो एडजस्ट होगा टेबल के अंदर। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऑटो पे ही रहने दीजिए। बस आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो डिफाइन कर दीजिए और ओके करेंगे तो आपको उतना का टेबल आपके स्क्रीन पे या फिर आपके एम एस वर्ड के उस डॉक्यूमेंट पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, आपका ये जो टेबल है क्रिएट होकर आपको मिल गया आपके डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट इंसर्ट टैग के अंदर क्या ऑप्शन बच रहा है। तो नेक्स्ट हमारा बचेगा ड्रॉ टेबल का।
तो अब इसका काम क्या है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो देखिए ड्रॉ टेबल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमने तो भाई इतना का रो और मतलब 10 रो और 50, सॉरी 10 कॉलम और 50 रो का एक टेबल इंसर्ट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि मुझे और कॉलम की ज़रूरत पड़े या फिर और रो की ज़रूरत पड़े, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल सेक्शन है उसमें जाके आपको क्लिक करना है ड्रॉ टेबल पे। तो ये कैसे काम करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ ताकि आपको उसमें करके दिखा सके क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, छोटा सा टेबल, ताकि उसमें जो भी चीज़ें करे चेंजेस करे वो आपको पता चले कि हाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने ये छोटा सा टेबल इंसर्ट कर दिया। टेबल इंसर्ट करने के बाद अब मैं इसमें कुछ ड्रॉ करता हूँ टेबल। कैसे करना है, तो इंसर्ट टैब के अंदर आपका जो ड्रॉ टेबल ऑप्शन है उसको आप पहले क्लिक करके एक्टिव कर लीजिए। जैसे आप एक्टिव करेंगे देखिए आपको यहाँ पे ऐसे पेंसिल का सिंबल मिल गया होगा, ठीक है। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे फिलहाल 1 2 3 4 5 कॉलम से अगर आपको और कॉलम ऐड करना, तो आप क्या करेंगे, आपको जहाँ भी कॉलम ऐड करना होगा आपको बस वहाँ पे एक बार ऐसे ड्रैग करना है, आपका कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसे कर ले रहे हैं। आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए रहना और जहाँ तक आपको उसकी लेंथ चाहिए आप वहाँ पे ऐसे लेकर जाइए और वहाँ तक आपको इसको करके ऐसे छोड़ देना, ठीक है। देखिए आपका कॉलम इतना तैयार हो गया। आपको इसके अंदर और कॉलम चाहिए आप और कॉलम बढ़ा लीजिए, रो चाहिए आप वो भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए हम रो के अंदर ये ऐसे ड्रैग कर देंगे, देखिए बढ़ गया। और ये जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जब ये टेबल को इंसर्ट कर रहे थे तो जो ऑटो फिट बिहेवियर था वहाँ पे हमने ऑटोमेटिक ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, इसीलिए हम भले ही इसके बीचों बीच कर रहे हैं, ठीक है। और इसको जो रेंज मिल रहा है देखिए कितना पतला मिल रहा है रेंज, ठीक है, पहले वाले रो के अंदर। बट फिर भी वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपके इस रो को एडजस्ट कर दे रहा है, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक वाले सेटिंग पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट है। तो देखिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर इंस ये पहले तो आपका ये टेम्पलेट था जिसके थ्रू हम लोग ड्रैग ड्रॉप करके अपना टेबल इंसर्ट कर सकते, इसके बारे में बता दिया। फिर उसके बाद आपका इंसर्ट टेबल था, हमने क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स खुला, उसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इनपुट करके और आप जैसे ओके करेंगे तो उतना आपको टेबल मिल जा रहा था। और फिर नेक्स्ट उसके बाद था कि ड्रॉ टेबल का काम ये है कि ड्रॉ टेबल मान लीजिए अपने टेबल पहले से बना रखा है और उसके अंदर कोई रो या फिर कोई कॉलम की कमी है आपको और ऐड करना हो, तो आप ड्रॉ टेबल का यूज करके उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बच रहा है इस इंसर्ट टैब के अंदर ही, वो हमारा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। कैसे इसको करना है, यूज कैसे करना है देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं इस टेबल को डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि हमको आगे बढ़ना है अभी, ठीक है। तो मैंने डिलीट कर दिया। करना है क्या आपको, देखिए आपको यूज करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका काम क्या है, देखिए सपोज बहुत बार होता है कि हम लोग पहले तो हम जैसे मान लिया हमको टेबल बनाना है, तो टेबल का मतलब हुआ कि भाई टेबल का कुछ हेडिंग होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हेडिंग होगा ना कि मान लीजिए स्टूडेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, तो फिर उसके हिसाब से उस कॉलम के अंदर हम लोग वो चीज़ या फिर वो डिटेल लिखते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए कि मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ और उसको फिर मैं कन्वर्ट करूँगा टेबल के रूप में। कैसे, तो इन टेबल के अंदर जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के मदद से। कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, जैसे कॉमा। देखिए अगर आप टैब यूज करेंगे तो टैब के अकॉर्डिंग भी वो काम करेगा, अगर कॉमा यूज करें तो कॉमा के हिसाब से भी वो काम करेगा। ये कैसे वर्क करे सो हम आपको आगे डिस्क बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं सीरियल नंबर किया, कॉमा किया, स्टूडेंट नेम किया, कॉमा किया, मान लीजिए फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट अलग अलग करके लिखा हुआ है इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक टेबल हो या फिर एक टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो करना है कि आपको सबसे पहले तो जो आपने लिख रखा है, ठीक है, जो आपके टेबल का हेडिंग होना चाहिए आप उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए लिखने के बाद। और सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब के टेबल के अंदर जाना और फिर देखिए क्लिक करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। एक चीज़ और आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसके पहले जब हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा था तो ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये ब्लॉक था, मतलब ये एक्टिव नहीं था। लेकिन जैसे हमने इस पर कुछ कंटेंट लिखा और लिखने के बाद उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करते ही
ये आपका जो ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो सेलेक्ट किया है मैंने, टेबल के अंदर गया और मैं क्लिक करूँगा कहाँ पे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस आ रहा है। अब ये बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ कॉलम कितने, 5 है। 5 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 वर्ड हुआ, स्टूडेंट नेम 2, फादर्स नेम 3 और एड्रेस 4 और मोबाइल नंबर 5। इसके वजह से ये हो जा रहा है 5 नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद रो है, रो एक ही है फिलहाल के लिए क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर ऑटो पे ही रहेगा। और ये सेपरेट टेक्स्ट ऐट मतलब जो हम लोग का ये कॉलम बन रहा है, ठीक है, जो कॉलम बन रहा है टेबल का वो किसके वजह से अलग हो रहा है। तो देखिए हमने यूज किया था कॉमा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। अगर हम टैब यूज करते और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते तो फिर वो टैब पे क्लिक होता है। अगर पैराग्राफ के हिसाब से करना तो पैराग्राफ पे सिलेक्ट होता है। और अदर जो भी सिंबल हम यूज करते हैं आप यहाँ पे डिफाइन करके और ओके करते तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल क्रिएट हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कॉमा यूज किया है, आप कॉमा पे ही काम करिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉमा पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, बस मैं ओके करूँगा। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो जो हमारा हेडिंग था सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, उसके अकॉर्डिंग एक टेबल का फॉर्मेट हमको मिल गया बना बनाया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि फिलहाल मैंने तो एक टेबल बना दिया है, बट ये एक ही रो का है जो कि भरा हुआ है पहले से। अगर हमको और भी रो ऐड करना तो कैसे ऐड करेंगे, तो या तो आप जाएंगे फिर से और वहाँ पे नंबर ऑफ रो कॉलम को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि अगर आप मान लीजिए कि एक ही रो का टेबल बना दिए, ठीक है, और आपको इसके अंदर और रो ऐड करना तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्लिक करना है इस रो के लास्ट में। ठीक है, देखिए हमने लास्ट पे क्लिक किया, हमारा कर्सर पे ब्लिंक हो रहा है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक नया रो मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी बार आपको एक नया रो मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जितना आपको जरूरत हो आप उतना लाइन पे क्लिक करके अपने इस टेबल को तैयार कर लीजिए और आप उसके आगे जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपका काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बच रहा है, तो इंसर्ट टैब के अंदर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बच रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है, तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि भाई अगर हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेल वाला सीट चाहिए जिसके अंदर हमें कुछ वैसा फार्मूलेशन वाला काम करना है, फॉर्मूला यूज करके वैसा कुछ काम करना हो शायद। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल के सीट को आप अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया और मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक्सेल का एक सीट इंसर्ट करूँ और उसके अंदर कुछ वर्क करूँ, कुछ काम करूँ, अगर आपको रिक्वायर हो तो क्या करेंगे, फिर टेबल के अंदर आप जाइए और आपको क्लिक करना है एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपका एम एस वर्ड का ही है, बट इसके अंदर आपको क्या मिल गया, आपको एक्सेल का सीट मिल गया। अब देखिए एक्सेल का सीट मिल गया, अब इसके अंदर आपको जो भी काम करना है, जैसे भी काम करना है, छोटा बड़ा जो भी एडजस्टमेंट करना है अपने हिसाब से अपने सीट को एडजस्ट कर लीजिए। इसके अंदर जो भी आपको काम करना है आप काम कर लीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए टेबल का मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, यही टेबल का फॉर्मेट जब मैं एक्सेल का स्प्रेडशीट ऐड किया हूँ एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, तो इस पर भी एक फॉर्मेट आपको बना के दिखा देता हूँ एक्सेल सीट के अंदर। जैसे सॉरी, सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, और यहाँ पे जस्ट नेम हो गया, और यहाँ पे एड्रेस हो गया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो गया। ठीक है, तो बस यही करना था। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो इसको विड्थ चाहिए वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा डबल क्लिक करने से। बताइए, ये चीज़ें भी हम लोग एक्सेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप लोग का एम एस वर्ड चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही एम एस एक्सेल के सीट को भी इंसर्ट करके अपना काम आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे एम एस वर्ड के अंदर भी। ठीक है, तो हमारा ये काम ये हो गया। ठीक है, कि कैसे हम एक्सेल के स्प्रेडशीट को ऐड करेंगे। और एक चीज़ और कि जब आप अपना काम करके उस सीट से बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो आपको दिखाई देगा, बट आपका एक्सेल का जो सीट होगा वो आपका हाइड हो जाएगा, मतलब आपको नॉर्मल दिखाई देगा एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट के जैसा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इस टेबल के अंदर ही क्विक टेबल का। अब इसका काम क्या है, देखिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि स्पेस रहे तो हम उससे बता सकें क्या होने वाला है।
तो देखिए, तो टेबल के अंदर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्विक टेबल है। क्विक टेबल का मतलब क्या है कि आपके पास पहले से ही बना बनाया फॉर्मेट रहेगा, आप उसको क्लिक करके इंसर्ट करेंगे अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना डेटा या फिर अपना टेबल तैयार करना, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक फॉर्मेट यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे सपोज मुझे एक फॉर्मेट चाहिए अपने इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे टेबल को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से क्विक पार्ट टेबल के अंदर गया, इंसर्ट टैब के अंदर क्विक टेबल वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारा फॉर्मेट मिल जाएगा, जो आपको सही लगे, जो समझ में आए आप उस पर क्लिक करके अपना टेबल तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि बना बनाया आपका फॉर्मेट या फिर टेम्पलेट दिया हुआ है। देखिए क्लिक हो गया। तो यहाँ पे जो आप करना, मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज है, तो हम दे देते हैं कॉलेज नेम। यहाँ पे दे रहा न्यू स्टूडेंट, हम मान लीजिए कर देते हैं स्टूडेंट नेम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट नेम। यहाँ पे दे रहा है ग्रेजुएशन, जो भी चीज़ है आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि जो फॉर्मेट है वो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। आपके पास एक टेबल का बना बनाया फॉर्मेट आ गया, अब इस टेबल के फॉर्मेट को अपने हिसाब से जैसे आपको फॉर्मेशन करना है, जैसे फॉर्मेट करना है, जो भी चीज़ें लिखना है, चेंजेस करने हैं, मैनिपुलेशन करना, आप सब कुछ यहाँ पे इजीली अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया। बाकी डिटेल्स आपको अपने हिसाब से कुछ और रखना हो तो आप क्या करेंगे, भाई को सिलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए, तो आपका देखिए बना बनाया टेबल बनी है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको इंसर्ट टेबल का यूज करके बता दिया कैसे आपको टेबल को इंसर्ट करना है, कैसे बनाना है, कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे रो को ऐड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, कैसे हम टेबल को ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको एक्सेल सीट का यूज़ करना भी बता दें, कैसे आप यूज करके अपने टेबल को तैयार कर सकते हैं एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही। ठीक है, फिर उसके बाद क्विक पार्ट्स में क्या था कि आप आपको मतलब अपने इस इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, टेबल के अंदर जो दिया है क्विक टेबल्स, इसके मदद से आप अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर बना बनाया टेबल का एक फॉर्मेट लेके अपने हिसाब से जो भी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी है एडजस्ट करके अपना एक अच्छा खासा टेबल का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग ये जो टेबल वाला सेक्शन था ये बिल्कुल कवर हो चुका है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी हम अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर अगर इंसर्ट टैब की बात करें, तो अगर हम टेबल ऐड करें या फिर नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन जिसमें पिक्चर क्लिपबोर्ड सब दिया हुआ है, तो अगर हम अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट यूज करते हैं या फिर कोई शेप ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें उस शेप को, उस पिक्चर को, उस टेबल को इंसर्ट या फिर उसको फॉर्मेट करने के लिए ऑटोमेटिकली दो या फिर एक एक्स्ट्रा टैब हमको मिलते हैं, ताकि उस टेबल को या फिर उस पिक्चर को या फिर उस शेप को हम लोग फॉर्मेट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें अपने अकॉर्डिंग। जैसे अगर हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया हुआ, तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल टूल्स करके एक एक्स्ट्रा टैब जुड़ा हुआ है, और इस टैब के अंदर आपका क्या है, डिज़ाइन टैब है और लेआउट टैब है। तो डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब का काम क्या है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इंसर्ट टैब के अंदर जो आपका ऑप्शन था टेबल का, ये सब कुछ मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में। तो अगला जो भी आपका ऑप्शन है टेबल टूल्स के अंदर डिजाइन और लेआउट, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए, तब तक के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू, टेक केयर।